मेरा तो यही संदेशा है आप सबके लिए कि आपको अगर पहले साधना भक्ति की बात अगर समझनी है तो सबसे पहले तो अपने खान पान को सुधारना होगा। ये जो कॉन्वेंट स्कूल थे, फिर ये जो मिशनरियाँ थी, इन्होंने क्या किया, धीरे 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 हमारे दिमाग में घुसाया, बच्चों को अंडा नहीं खिलाएंगे तो ताकत नहीं आएगी। कई जो ईसाई मिशनरियों के स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें माँ बाप को फोर्स किया जाता है कि इसको नॉनवेज खिलाओ, इसको अंडा खिलाओ, नहीं तो इसमें ताकत कैसे आएगी बाकी सारे बच्चों की तरह। और जो और दूसरे धर्म हैं भारत में, जिनको हमने गले लगाया, हाँ भाई कहकर उनके त्योहार में जाके सेवई खाई खूब और उनको अपने होली दीपावली में शामिल किया, उन लोगों ने तो 99% उनके घर में तो, और ऐसा भी सुना है हमने, सही है गलत तो पता नहीं, कि उनके तो तीर्थ में जाने के लिए पहले नॉनवेज का भोग लगाना पड़ता, उनकी तो पूजा ही बकरा काट के होती। तो ये विधर्मियों का षड्यंत्र था भारत में कि धीरे 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 अपनी जड़ को फैलाते चले गए। उन्होंने इस तरह का प्रचार किया कि बच्चे ये नहीं खाएंगे। तो बंगाल में एक मैया मुझसे कह रही थी, वो गुरु मंत्र लेने के लिए आई थी, तो हमने कहा गुरु मंत्र तो हम देंगे पर पहले ये बताओ कि ये मांस मच्छी तो नहीं खाते। तो वो बोली महाराज जी आप अगर कहोगे तो छोड़ देंगे, लेकिन बच्चे को तो खिलाना ही पड़ेगा, बच्चे को मच्छी नहीं खिलाएंगे तो उसमें ताकत कैसे आएगी। तो हमें धीरे धीरे महसूस हो रहा है देशवासियों से बात करते करते, प्रवास करते करते, कि ये षड्यंत्र एक फैलाया गया और अब से नहीं सैकड़ों वर्षों से पूरा गया है। तभी तो लोगों ने धर्म परिवर्तन किए, सैकड़ों वर्षों से धीरे 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 सनातन धर्म पे जड़ फैलाई गई और लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। साम दाम दंड भेद, आदिवासी वनवासी इलाकों में भोले भाले लोग रहते हैं, नहीं है पढ़े लिखे, नहीं जानते कुछ, वहाँ जाकर कॉन्वेंट स्कूल खोला है, कुछ एक आध कपड़ा लत्ता बांट दिया, चर्च बना दिया, मोमबत्ती लगा दी, एक लकड़ी ही तो गाड़नी है, बस है वो काम, यही भगवान है और तुम्हारे शैतान को भगाएंगे और तुम्हारी चंगाई आएगी। और चिल्ला चिल्ला के चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है, आदमी बेचारा हिप्नोटाइज है जाए, वैसे ही बेचारा हिप्नोटाइज है व्यक्ति, और वो समझे हाँ सचमुच चंगाई आ गई, ले जी पहना दो, क्रॉस पहना दो गले में, है गो मैं तो तुम्हारा। और ये गांव में ही नहीं हो रहा है, शहरों में भी आ गया। इधर दक्षिण भारत में चले जाइए, पंजाब में नशे की धीरे धीरे छोटी छोटी गोलियों में सस्ता सस्ता करके नशा बांटा गया। और जब युवा पीढ़ी पंजाब की घिर गई नशे में, तब वही गोली जो 10 रुपए में बेची थी, वही गोली 3000 रुपए में और 3 लाख में भी खरीदेगा। एक इतनी सी नशे की चीज लाखों में बिकेगी, करोड़ों का व्यापार। और ये तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरो तो जियो तो, एक पैकेट 1 करोड़ में जाती है, खाली बस पार्सल ही तो करनी है, किसके बच्चे की जिंदगी खराब होगी हमें क्या लेना देना। तो धीरे 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 जड़ पूरी गई। षड्यंत्र था ये भारत के लिए कि सनातन धर्म को मटिया मेट कर दिया जाए, ना कोई शाकाहारी रहेगा, ना किसी की वृत्ति शुद्ध रहेगी, नशे में जिएगा, नशेड़ी हो जाएगा। तो संस्कृति का, संस्कारों का, मर्यादा का ह्रास हो जाएगा। और यही तो एक नींव है जिस पर सनातन धर्म इतनी मजबूती से टिका है। बड़ा गहरा षड्यंत्र है और हम लोग समझ ही नहीं पाए। हम लोग सदा बाहें फैलाते ही रहे, जी सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं। हम तो कहते रहे सब एक हैं, पर हमारे ही गले कट गए और हमें पता ही नहीं चली। और आज अपने भारत देश में ही आप देख लो, आज़ादी पर और आज़ादी के बाद अब कितने % हिंदू रह गए हैं, आपको पता चल जाएगा। कितने % सनातन धर्मी रह गए हैं। और जो सनातन धर्मी हैं उनके भी दिमाग को इस तरह कब्जे में ले लिया गया है कि उनको लगता है राम कृष्ण सब मैथोलॉजी है,
हमारे ग्रंथों को वो लोग मैथोलॉजी कहते हैं, जबकि ये मैथोलॉजी नहीं है, ये प्रमाणित है। और आज भी भारत भूमि इस चीज़ की गवाह है। वो तो इतनी मूर्तियाँ तोड़ी तुम लोगों ने, इतने मंदिर तोड़े तुम लोगों ने, हजारों लाखों किताबें जलाई तुम लोगों ने, फिर भी ये भारत भूमि गवाह है। 5000 वर्ष पहले कृष्ण ने जो लीलाएं करी थी, आज भी ये प्रकृति उसके चिन्ह दे रही है। उस समय इतने लाख वर्ष पहले राम ने पुल बांधा था, ले आज तक सागर ने उस पुल को सुरक्षित रखा है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। वो तो राम भक्तों ने आवाज नहीं लगाई होती तो अब थोड़े दिन पहले उस पुल को तोड़ देते लोग। और सरकारों ने, कई दक्षिण की सरकारों ने प्रयास किया था कि धीरे से तोड़ दें, क्योंकि जहाज़ों को आने जाने में तकलीफ होती है। और फिर आवाज़ उठी कि राम सेतु को 8वें अजूबे के रूप में घोषित करो। अगर ताजमहल अजूबा है हमारे देश में, तो हमारे देश में राम सेतु भी किसी अजूबे से कम नहीं है। पर धीरे धीरे इतनी बड़ी आवाज़ नहीं हो पाती ना, तो धीरे धीरे ये षड्यंत्र है। आपको, आपके जो धर्म के लोग हैं, अगर वो दूसरे धर्म में किसी भ्रम बस जा रहे हैं, तो आपको उन लोगों को अपने धर्म में वापस लाने के लिए, घर वापसी के लिए प्रयास करना चाहिए। आज कई लाख महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवाई है लोगों को घर वापसी लाने के लिए। भारत देश आशा करता है कि अब सनातन धर्म को न्याय मिलेगा, संतों को न्याय मिलेगा। वो तो वीडियो न बनती तो कोई न जानता कैसे पाल घर में महात्माओं को घेर के लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। वो तो वीडियो बन गई, वायरल हो गई तो मीडिया ने दिखा दी। पर कहाँ अभी तक न्याय आया। जो वकील बेचारा लड़ रहा था उसको भी वो भी एक्सीडेंट में मर गया या मार दिया। पर संतों को न्याय नहीं मिला, उपद्रवी दंडित नहीं हुए। ये षड्यंत्र है आपकी संस्कृति के खिलाफ, और आपको इसे धीरे से सुधारना होगा, खान पान से सुधारना होगा, और आपको इससे जूझना है, इससे लड़ना है। अपने लोगों की घर वापसी करानी है आपको अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के लिए प्रयास करना है।